हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है पेड़ काटने से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, सी ऑप्शन है शराबखोरी से, डी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो पेड़ काटने से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2005 में बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ। तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी। तो जनता पार्टी को जीत मिली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है नेताओं के समूह से, डी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में,
बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है राजनीतिक दल को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है न्यायालय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1977 में, डी ऑप्शन है 1980 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र, सी ऑप्शन है अफसरशाही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो जो लोकतंत्र की सरकार होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो विकास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष, डी ऑप्शन है 22 वर्ष।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है। ए ऑप्शन है 1 स्तरीय, बी ऑप्शन है 2 स्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है, तो ये 3 स्तरीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। ए ऑप्शन है भ्रष्टाचार, बी ऑप्शन है जातिवाद, सी ऑप्शन है परिवारवाद, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, तो भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से होते हैं लोग। ए ऑप्शन है जागरूक, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी, सी ऑप्शन है उग्रवादी, डी ऑप्शन है समझदार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार से होते हैं लोग, तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। ए ऑप्शन है जल्दी, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है तुरंत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में निर्णय देर से लिए जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है विधानसभा में, सी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है बेंगलुरु को, बी ऑप्शन है नई दिल्ली को, सी ऑप्शन है मुंबई को, डी ऑप्शन है पटना को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मुंबई को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म, सी ऑप्शन है ईसाई धर्म, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो व्यक्तियों के समूहों से है इसका आशय, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में अब क्या है। ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है लोकतंत्र, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल में अब क्या है, तो नेपाल में अब लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 542, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो सीटों की संख्या है तो 543 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 250, बी ऑप्शन है 230, यहाँ पे सी ऑप्शन है 245, डी ऑप्शन है 260। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।